Hello everyone, welcome to Concepts Cleared and today is our fifth lecture on the topic work, energy and power. हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से समझा था। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलास्टिक पोटेंशियल दोनों को पूरे अच्छी तरह से कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। वर्क एनर्जी थ्योरम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर और उसके उसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारी थ्योरीज फॉर्मुलेट होती हैं उसके बेसिस पे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। बिफोर गोइंग ऑन यार, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। एंड ऑल्सो एक गूगल फीडबैक फॉर्म ऐड करा है जहाँ पर जाकर आप हमें फीडबैक दे सकते हो कि आपको कैसा लगा एंड व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वी शुड मेक। सो लेट्स कम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इस नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो थ्योरम है ना वो वर्क और एनर्जी को रिलेट करेगा। ये जो थ्योरम है वो वर्क और एनर्जी को रिलेट करेगा। अब वो कैसे रिलेट करता है यार, हम एक सिंपल सी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की एक अलग तरीके से डिराइव करेंगे एंड उससे हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। सो अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी के वर्क क्या होता है, एफ डी। अभी हम सिंपल ले रहे हैं, कॉस थीटा को अभी हमने ज़ीरो मान लिया। ठीक है, हमने ले लिया कि जो फोर्सेस और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो पैरेलल एक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने कॉस थीटा को अभी हमने छोड़ दिया है, अभी हम बिल्कुल फिर बच्चों के लेवल पर आ चुके हैं। वर्क इज इक्वल टू एफ डी। वर्क एफ डी है, इसका मतलब जो एनर्जी है वो भी एफ डी होगी। चलो एनर्जी की बात अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम वर्क को ही लेते हैं, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो अब हमें ये चीज़ पता है कि जो वर्क है वो एफ डी होता है। वर्क इज इक्वल टू एफ डी। सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? हाँ, क्योंकि ये बात हमने पढ़ी है और वर्क की डेफिनेशन ही ये है। एवरी वन अग्रीज विद मी ऑन दिस। अब फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अभी हम देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? मास हमें जनरली गिवन होता है, बट एक्सेलरेशन के लिए कभी कभी हमारे पास वेलोसिटीज होती हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाई टी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का हमने एक बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट फॉर्मूला पढ़ा था व्हेन वी वर स्टडिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक बहुत एलिगेंट फॉर्मूला पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट का, वो याद करो। u प्लस वी बाई टू इंटू टी। फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, बहुत ही ज़्यादा शानदार और एलिगेंट फॉर्मूला। यही हमने यहाँ पर यूज़ करना है। नाउ अब हमें पता है वर्क इज इक्वल टू एफ डी। दिस इम्प्लाइज वर्क इज इक्वल टू एम ए डी। मैड वाला एम ए डी नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैड वाला समझ लो। वर्क इज इक्वल टू एम ए डी। इसका मतलब यहाँ पर एम को हमें डिराइव करने का अभी कोई वो नहीं पता है। अब आप बोलोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो चीज़ अभी हमने नहीं करनी है क्योंकि उस चीज़ के साथ अभी हम डील नहीं कर रहे हैं। वर्क को हम लिखेंगे एम वी माइनस यू बाई टी इंटू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। टी से टी कैंसल, वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सी प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा। एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। अब जिस तरीके से हमने इस चीज़ को याद करा है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हो गई वर्क की इक्वेशन एक ये ड्राइव, ये एक वर्क की इक्वेशन ड्राइव कर दी हमने। ठीक है, ये एक वर्क की इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ वर्क। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी ग्लिच नहीं है, सारे स्टेप्स हमने बिल्कुल जो अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करते हैं उसी के बेसिस पर करा है, बिल्कुल सही फॉर्मूले लगाए हैं। दिस इज वी कैन से कि ये भी एक वर्क की इक्वेशन है। बट
हमें दिख रहा है कि ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है। पढ़ा था हमने, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सो हमने ये चीज़ पिछले से पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है और हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है। होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है। सो अब फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल हम फिजिक्स के अंदर पिछले 3 चैप्टरों से इतनी बार ये चीज़ कर चुके हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 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 वाली क्वांटिटी माइनस इनिशियल वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी वो क्वांटिटी, हम ये इतनी बार कर चुके हैं। सो फाइनल माइनस इनिशियल को हम तब से क्या लेते आ रहे हैं? सो फाइनल माइनस इनिशियल को हम चेंज लेते आ रहे हैं कि जब हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो चेंज होता है। तो मतलब ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ से अब ये जो इक्वेशन है ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब हमने बाकी सारी एनर्जीज के साथ यही सेम मैथमेटिकल और फिजिकल ताबड़तोड़ करी तो हमने ये चीज़ पाई कि यार यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ एनर्जी हो ये हमेशा ट्रू रहता है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। हमने जब मैथ्स के साथ और फिजिक्स के साथ ताबड़तोड़ करी तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली। ऐसे हर एक एनर्जी के साथ हमने ये चीज़ करी एंड देन वी केम टू दिस इक्वेशन। हम इस कंक्लूजन पर आ गए कि जो वर्क है हमारा वो हमेशा चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा एंड दिस इज व्हाट इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम। अब समझ आया कि वर्क और एनर्जी को हम टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन क्यों कहते हैं? वर्क और एनर्जी को वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरीके से रिलेट करता है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी और चेंज इन को हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा के साथ। डेल्टा के साथ सो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा ई, अ वेरी फेमस इक्वेशन। ठीक है, तो ज़्यादातर जगह आपको वर्क एनर्जी थ्योरम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा हुआ मिलेगा। सो यहाँ पर डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। सो दिस इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब इसके ऊपर यार मैं क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ आप लोगों को, बट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना वो नहीं कराऊंगा मैं इस पर। नहीं, वो यार आप किसी भी बुक से कर लो, इतनी सारी बुक्स है, कहीं भी मिल जाएगा आप लोगों को। इतनी सारी बुक्स में इतनी सारी जगह आपको इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना वो मिल जाएंगे, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे। जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसके ऊपर कहीं नहीं मिलेंगी आप लोगों को, और मैं अभी वो कराऊंगा बिकॉज दैट आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो अब उसके अंदर हमने क्या करना है, बस जो मैं अभी 2-3 क्वेश्चंस दूंगा उसके अंदर बस आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। कॉमन सेंस और ये वर्क एनर्जी थ्योरम को ध्यान में रखना है, और इन क्वेश्चंस के साथ आप अपनी डेली लाइफ के अंदर भी रिलेट कर पाओगे। सो लेट्स गो टू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? तो अब हम एक सिचुएशन लेंगे और उसके बेसिस पर अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। सो सिचुएशन, नाउ ये एक चॉकलेट क्वेश्चन है, CQ चॉकलेट क्वेश्चन, मतलब थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक अच्छे लेवल की थिंकिंग अप्लाई होगी, एक अच्छे लेवल की थिंकिंग अप्लाई होगी और एक अच्छे लेवल का प्रैक्टिकल यूज। आप यहाँ पर हो, आप एक मिनट, थोड़ा सा गलत बन गया। आप एक स्कूटर या बाइक को राइड कर रहे हो, ठीक है? और आप इसके ऊपर इसको राइड कर रहे हो, ठीक है? थोड़ी सी ड्राइंग गंदी है, समझ जाना। आप ये बाइक है, आप इसे राइड कर रहे हो। आपका जो पेट्रोल स्टेशन है वो यहाँ पर है। फ्यूल पंप आपका इतने डिस्टेंस पर है, S डिस्टेंस पर।
फ्यूल पंप आपका एस डिस्टेंस पर है और आपके पास बिल्कुल थोड़ा सा फ्यूल है, बिल्कुल थोड़ा सा फ्यूल है आपके पास, मतलब आप इतना भी श्योर नहीं हो कि आप पेट्रोल पंप तक जा भी पाओगे या नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो आपके पास मान लो ये आपका फ्यूल मीटर है, आपके पास बिल्कुल इतना सा फ्यूल है, यहाँ पर एम्प्टी है, बिल्कुल इतना सा, बिल्कुल एम्प्टी होने वाला है ये। आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, मान लो ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाना है। अब आपके पास सिर्फ इतना सा फ्यूल है, सिर्फ इतना सा फ्यूल। आप इसको घसीट के नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है, मान लो इसको आप घसीट के नहीं लेकर जा सकते, सिचुएशन है यार, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। आप कहोगे घसीट के लेकर जा सकते हैं, चला रहे हैं तो एक बार मान लो थोड़ा, ठीक है। आप इसको घसीट कर नहीं लेकर जा सकते, आपको इसको राइड कर कर ही लेकर जाना है, फ्यूल स्टेशन तक लेकर जाना है। और आपके पास कोई चारा नहीं है, आप किसी को फ़ोन कर कर नहीं बुला सकते, आप कहीं से हेल्प नहीं मंगवा सकते, कुछ नहीं कर सकते, सुनसान सड़क है। आपको ये 4 किलोमीटर ट्रैवल कर कर ही फ्यूल भरना है और तभी आप कुछ कर पाओगे। इट इज़ अ कंपल्शन। अब यहाँ पर 4 किलोमीटर जाना है आपने, फ्यूल आपके पास बहुत कम है, फ्यूल स्टेशन बहुत दूर है, राइड करने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। सो माई क्वेश्चन इज, should you go to the fuel station with a fast velocity or with a slow velocity? आपको उस फ्यूल स्टेशन पर फास्ट वेलोसिटी से जाना चाहिए या स्लो वेलोसिटी से जाना चाहिए? अब आप कहोगे यहाँ पर वेलोसिटी का क्या लेना देना है? वेलोसिटी का लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है। चैप्टर का नाम पढ़ो, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। सोचो, थोड़ी सी प्रैक्टिकल कॉमन सेंस और थोड़ी सी फिजिक्स यूज करो एंड यू विल गेट टू द आंसर। थोड़ी सी कॉमन सेंस और थोड़ी सी फिजिक्स, दोनों को कंबाइन करो, खिचड़ी बनाओ उनकी और इस क्वेश्चन को आंसर करो। इतना भी मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलो यार, टाइम आप लोगों का ख़त्म होता है, ठीक है, आप लोगों का टाइम होता है समाप्त। अब इस क्वेश्चन का आंसर सुनो। अब आप कहोगे फास्ट वेलोसिटी या स्लो वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है, लो मैंने एक हिंट दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी आप अपनी ज़ीरो ले लो। बहुत बड़ा हिंट है, बहुत बड़ा हिंट। अब तो आप लोगों के दिमाग को स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यार यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब तो स्ट्राइक कर जाना चाहिए। जो ये वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी। पूरी प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है ये। ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर आपको मिलेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फार्मूला को अप्लाई करो और ये करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। एंड जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो कॉमन सेंस टेस्ट होती है। जिन लोगों के दिमाग को स्ट्राइक कर गया बहुत अच्छा है, आप लोगों की जो इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है और जो आप लोगों की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर की ना, बहुत अच्छे लेवल पर है। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो। अगर आपने इस क्वेश्चन को आंसर कर चुके हो देन यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर कम्प्लीटली, बहुत अच्छे से समझ चुके हो आप वर्क को भी, एनर्जी को भी, एंड स्पेशली वर्क एनर्जी थ्योरम को। बट जो मेरे प्यारे दोस्त हैं जिनको ये अभी तक समझ नहीं आया है, डीमोटिवेट मत हो यार। मैंने पहले कहा है चॉकलेट क्वेश्चन, और जब मैंने कहा है कि चॉकलेट क्वेश्चन है मतलब डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ थिंकिंग यूज़ हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ थिंकिंग यूज़ हो रही है, तो डीमोटिवेट मत होना, टाइम के साथ आएगी ये थिंकिंग। तो सुनो, अब यहाँ पर आप फास्ट वेलोसिटी के साथ जाओ या स्लो वेलोसिटी के साथ, इसको आप डिफाइन, इस चीज़ के बारे में आप सोचोगे वर्क और एनर्जी से। अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि वर्क इज इक्वल टू डेल्टा ई। यार बहुत देर होगी, ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, ब्लू उठाते हैं।
हमने पता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मान लो पहले फिर फ्यूल एक लीटर बचा था, 1 लीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, 1 लीटर तो बहुत 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 ज़्यादा हो गया। लेट से थोड़ा सा फ्यूल बचा था, अंदाज़ा लगा लो यार, कुछ 100 ml बचा है आपके पास और 4 किलोमीटर जाना है। सो जो चेंज इन एनर्जी है, फ्यूल क्या है यार, एनर्जी है। फ्यूल एनर्जी है, बिल्कुल एनर्जी है, फ्यूल हमारी एनर्जी है। जो फ्यूल होता है, मान लो ये पेट्रोल बाइक है, सो पेट्रोल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है तभी तो हमारी बाइक चलती है ना। जब पेट्रोल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा वो हमारी बाइक को काइनेटिक एनर्जी देगा और हमारी बाइक चलेगी। सो पेट्रोल एनर्जी है। अब जो हमारा एनर्जी है वो फिक्स्ड है, जो हमारी फाइनल रह जाएगी वो तो ज़ीरो होगी, जो हमारी फाइनल एनर्जी रह जाएगी वो ज़ीरो होगी। इनिशियल एनर्जी भी सेम है, मान लो x है। सो जो एनर्जी के अंदर चेंज है वो सेम है, जो चेंज इन एनर्जी है वो सेम है। मतलब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने वर्क को कम करना है। यहाँ पर हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हम अपने वर्क को रिड्यूस कर सके, कि हमारा जो बाइक है वो कम से कम वर्क करे, कम से कम वर्क करे, कम से कम वर्क करे। तो यार अब इसको सोचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताऊंगा जो एक बेसिक कंसेप्ट बेस्ड तरीका है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको अपना कंसेप्ट टेस्ट करना पड़े। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा टॉपर्स मेथड, जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो पहले हम कंसेप्ट बेस्ड मेथड समझते हैं, ठीक है। सो है CBM, कंसेप्ट बेस्ड मेथड। कंसेप्ट बेस्ड मेथड हमें क्या कहेगा कि जो हमारा वर्क है वो Fs है, S हमारा कांस्टेंट है, तो इसलिए S को मान लो ये हमारा वर्क 1 है, जब हम फास्ट वेलोसिटी के साथ जाते हैं, ये हमारा वर्क 2 है जब हम स्लो वेलोसिटी के साथ जाते हैं, F1 F2 S, ठीक है। S हमारा कांस्टेंट है, S को बाद से बाहर निकाल दो, ठीक है। S 4 किलोमीटर ही है हमारा, वो चेंज होगा नहीं, S को बाहर निकाल दो। अब इसका मतलब जो फोर्स लगाएगा, जो हमारी बाइक वहाँ से वहाँ तक चलने में फोर्स लगाएगी, उसे हमें मिनिमाइज करना है, उसे हमें मिनिमल बनाना है। सो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, वो चीज़ हम ऐसे करेंगे कि हम देखेंगे फोर्स क्या होता है, ma, और ये क्या है, ma। m कांस्टेंट है, m को भी हटा दो। देखा, अब हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसे हम रिड्यूस कर रहे हैं। पहले हमारा स्पेक्ट्रम था पूरा एनर्जी का, फिर हमने उसे रिड्यूस करा वर्क में, फिर उसे रिड्यूस कर दिया फोर्स में, फिर उसे रिड्यूस कर दिया एक्सेलरेशन में, उसे रिड्यूस हमने कर दिया एक्सेलरेशन में। सो अब ये मैंने वर्क वाला पार्ट इरेज कर दिया, ठीक है। बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब हमने एक्सेलरेशन 1 और एक्सेलरेशन 2 में से किसी एक को मिनिमल प्रूव करना है कि कौन सा मिनिमल होगा। सो जब एक एक्टिवा फास्ट वेलोसिटी से जाएगा तो उसको मान लेते हैं हम कैपिटल V। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, टाइम, अब जब वो फास्ट वेलोसिटी से जा रहा है तो टाइम कम लगेगा, इसलिए स्मॉल t ले लेते हैं। बट जब वो स्लो वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, -0 बाय टाइम उसका ज़्यादा लगेगा। सो अब इन दो चीज़ों को कंपेयर करो और बताओ कौन सा छोटा होगा। -0 को तो हटा दो, -0 का लोड नहीं है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमारा v है दैट इज ग्रेटर देन v, और जो हमारा t है दैट इज ग्रेटर देन t। सो अब यहाँ पर बेसिक्स यार मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करो अपनी, जो हम 4th क्लास से करते आ रहे हैं, 4th है और शायद उससे पहले भी फ्रैक्शंस के अंदर। इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर भी छोटा है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, क्योंकि जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ता है फ्रैक्शन बढ़ती है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर घटता है फ्रैक्शन बढ़ती है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। जो एक्सेलरेशन 2 है
उसके अंदर वेलोसिटी कम है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है। समझ रहे हो? इस बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पर हमने एक बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लगाई अपनी फ्रैक्शंस की कि यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है। मतलब ओवरऑल बेसिक फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर कर हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन 1 इज ग्रेटर दैन एक्सेलरेशन 2। नाउ एक्सेलरेशन 1 इज ग्रेटर दैन एक्सेलरेशन 2 मतलब फोर्स 1 इज ग्रेटर दैन फोर्स 2, मतलब वर्क 1 इज ग्रेटर दैन वर्क 2। मतलब हमें जाना चाहिए स्लो वेलोसिटी से। स्लो वेलोसिटी सही आंसर है। सो आपने कभी देखा होगा कि जब आपके पास एक्टिवा कम होता है या जब कोई किसी बड़े के साथ आप जा रहे होते हो एक्टिवा पे और फ्यूल कम होता है तो हमेशा उसे स्लो स्लो चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? वो इसी वजह से वो उसे स्लो चलाते हैं, सो दैट एनर्जी कम कंज्यूम हो एंड वी कैन रीच टू द फ्यूल स्टेशन। ओके, सो जिन लोगों को अब यहाँ पर ये तो थी एक कंसेप्ट बेस्ड मेथड, ठीक है, यहाँ पर हमने बिल्कुल प्योर कंसेप्ट लगाया अपना। दूसरा मेथड होता है यार इसके अंदर प्रैक्टिकल मेथड, कि आपने प्रैक्टिकली कभी देखा हो या अप्लाई करा हो इस चीज़ को या एक्सपीरियंस करा हो कि स्लो वेलोसिटी पे जाने से आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हो उतनी फ्यूल के अंदर। सो वो था प्रैक्टिकल मेथड, बट काफ़ी सारे लोगों ने इसे नहीं एक्सपीरियंस करा होगा। सो अब हम बात करते हैं टॉपर्स मेथड की। अब कंसेप्ट बेस्ड मेथड के अंदर आपको पहले फिजिक्स अप्लाई करनी पड़ी, फिर कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ी, फिर मैथ्स अप्लाई करनी पड़ी। सो क्यों ना हम इसे सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स में छोड़ दें, क्यों ना हम सिर्फ इसे फिजिक्स में ही छोड़ दें। सो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब जिन लोगों ने, अब हमारे जो कुछ प्यारे से दोस्त हैं जिन्होंने इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन समझ के नहीं लिखा होगा अपने नोट्स के अंदर, वो इस चीज़ को नहीं क्लिक कर पाए होंगे, उनके दिमाग को ये चीज़ क्लिक नहीं करी होगी। सो इसीलिए जो कुछ भी मैं यहाँ पर कराता हूँ उसको नोट्स में लिखा करो, ठीक है, लिखा करो। सो यहाँ पर हमें पता है u 0 है हमारा, ये चीज़ कट हो जाएगी। अब v यहाँ पर हमने जो हमारी वर्क है उसको कम करना है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, मतलब वर्क को हमें कम करना है। हमें जो हमारा एनर्जी में चेंज आ रहा है उसे कम करना है, मतलब वर्क को कम करना है। वर्क को कम करना है मतलब हाफ एक कांस्टेंट है, मास एक कांस्टेंट है, हाफ को हम चेंज नहीं कर सकते, मास को चेंज नहीं कर सकते। हमारे बस में क्या है? हमारे बस में है वेलोसिटी। जो चीज़ हमारे अंडर है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो है वेलोसिटी। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें वी स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, जितना छोटा कर सके वी स्क्वायर को करें। मतलब वी स्क्वायर छोटा कब होगा? जब वी छोटी होगी। वी छोटी कब होगी? जब स्लो वेलोसिटी होगी। सो ये है टॉपर्स मेथड, इसे हम बोलते हैं टॉपर्स मेथड। इजी, एफिशिएंट एंड एलिगेंट, 3 E's, इजी, एफिशिएंट, एलिगेंट। नाउ जो यही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है वर्क और एनर्जी की, अब आपको पता चला होगा कितना सही क्वेश्चन था ये, ठीक है, बेसिक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था ये। अब ऐसे ही प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैं एक क्वेश्चन दूंगा। वैसे अगर वो क्वेश्चन मैं इससे पहले देता तो वो भी एक चॉकलेट क्वेश्चन होता, बट नाउ आप लोगों को पता चल चुका है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर किस तरह की थिंकिंग अप्लाई करनी है और कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो अब वो आप लोगों के लिए एक चॉकलेट क्वेश्चन नहीं रहेगा, अब वो आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन रह जाएगा। तो अब हम इस चीज़ को हटा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सिचुएशन बेस्ड, क्योंकि रियल लाइफ में हम सिचुएशन से ही डील करते हैं और किसी चीज़ से नहीं। सो अगली सिचुएशन हमारी क्या कहती है? अगली सिचुएशन, सो ओके, सो हम आपको ये वाली क्वेश्चन देते हैं दैट ओके, सो सिचुएशन नहीं देते हैं आपको, एक जो कॉमन आपने एक चीज़ सुनी होगी उसके बेसिस पर आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगेंगे हम आपसे। सो आपने कई बार सुना होगा, many a times you would have heard that when a vehicle is loaded with less weight it consumes less energy, it consumes less fuel. Why is it so? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
कि आपने कई बार सुना होगा कि जब एक व्हीकल है, मान लो एक कार है, ठीक है, so this is a car and this is another car, this is a car and this is another car. इस कार के अंदर इन दोनों कार्स का जो एक्चुअल मास है वो सेम है, ठीक है, मतलब जो इनका ओरिजिनल मास होता है, इसका जो फ्रेमवर्क है और जो इसके अंदर इंटीरियर वगैरह लगा हुआ है, उस और सारी चीज़ें मिलाकर इन दोनों का मास सेम है। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा लोड हमने रखा हुआ है वो है 10 kgs का, इसके अंदर जो हमने एक्स्ट्रा लोड रखा है वो है 20 kgs का। दोनों के अंदर 1 लीटर पेट्रोल है, सो ये फिर से सिचुएशन के अंदर ही बदलेगा, ठीक है, आखिरकार ना चाहते हुए भी। सो 10 kg वाली के अंदर भी 1 लीटर पेट्रोल भरा है हमने, 20 kg वाली के अंदर भी 1 लीटर पेट्रोल भरा है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी? Which of these two cars will travel a great distance? कौन सी कार इनमें से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? सोचो। सो फिर से यार, अब आप लोगों को पता चल चुका है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर कैसी थिंकिंग और कैसे अप्रोच करना होता है। सो अब इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, ना मैं ज़्यादा एम्फोसाइज करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन। सो लेट्स डू इट। चेंज इन एनर्जी सेम है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी सेम है, 1 लीटर से 0 लीटर जाएगा। चेंज इन एनर्जी सेम है, मतलब वर्क दोनों सेम करेंगे, दोनों के दोनों सेम वर्क करेंगे। इस गाड़ी को नाम ए दे देते हैं, इस गाड़ी को नाम बी दे देते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं। विच वन विल ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस? सी ऑप्शन है इक्वल। बताओ जल्दी 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 जल्दी। ओके, सो टाइम खत्म। बेसिक सा क्वेश्चन था यार, ज़्यादा टाइम नहीं मिलना था। सो टाइम ख़त्म है। अब काफ़ी सारे जो बच्चे होंगे उन्होंने 1 लीटर देखकर कि एनर्जी सेम है, वर्क सेम होगा, सो इक्वल को मार्क कर दिया होगा। और जिन भी बच्चों ने ऐसा करा है बहुत ही ज़्यादा होशियार नहीं है, क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन को अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज करो, क्वेश्चन को सीधा ऐसे वो कर कर आंसर मत करा करो, उसे क्रिटिकली एनालाइज करा करो, फिर आंसर करा करो। अब इसका मतलब वर्क सेम आएगा इन दोनों का, ठीक है। अभी हमने बात करी थी वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी सेम है, 1 लीटर से 0 लीटर जाएगा, मतलब वर्क सेम है। वर्क सेम है मतलब एफ एस सेम है, एफ एस सेम है मतलब एम ए एस सेम है। अब एक्सेलरेशन सेम होगी, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं, मतलब एम एस सेम है। अब एम एस क्या है? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज़्यादा बड़ी दिक्कत बची नहीं है इसमें। मास किसका ज़्यादा है? ए का 10s आएगा, 20s आएगा। अब ये दोनों सेम है, इसको हम S1 मान लेते हैं, इसको हम S2 मान लेते हैं, ठीक है, या SA SB मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब अगर हम SA बाय SB की रेशियो निकालें, SA बाय SB की रेशियो निकालें तो वो 2:1 आएगी। मतलब जो हमारा A है वो 2 गुना डिस्प्लेस होगा B से, मतलब जो हमारा A है वो 2 गुना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा B से, 2 गुना, ट्वाइस। इसका मतलब विच वन विल ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस? A। और इसीलिए आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि अगर गाड़ी के अंदर वज़न कम होता है तो वो फ्यूल कम यूज़ करती है। क्यों करती है? हेयर इज़ द लॉजिक, ऑल द लॉजिक इज़ इन फिजिक्स।
जो ये आप डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें सुनते हो और समझते हो, इन सब का जो रीज़न है, लॉजिक है, वो सब फिज़िक्स के अंदर छुपा है और अब हम उसी फिज़िक्स को अनरावल कर रहे हैं। वैसे तो मेरे को आज काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर रिलेशन के साथ स्टार्ट करना था, बट ये 2 क्वेश्चंस कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं हाँ भाई हमारी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अभी बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है इस चैप्टर का, ये मत सोचना कि हो गया बस वर्क कर लिया, एनर्जी कर दिया, पावर रह जाएगा। अभी बहुत कुछ पढ़ा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अभी आने बाकी हैं। तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो यार ड्रिल आप लोगों को पता है, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हैं। एंड अगेन गूगल फीडबैक फॉर्म को मत भूलना यार, फीडबैक आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले लेक्चर में नया टॉपिक लेकर इसी चैप्टर का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।